उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल में कोई शिक्षक बच्चों से कोई काम करवाता है तो इसे प्रोत्साहित करो, पुरस्कृत करो। ये गलत नहीं है, क्या बुरा करता है? कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराए जा रहे हैं। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये वीडियो कुछ हद तक आपको देखने पर लगेगी कि ये तो अच्छी बात वो बोल रहे हैं कि श्रम साध्य बनेगा, पौरुष पुरुषार्थ जाने क्या क्या, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। और वो पहलू आज एक अपनी प्रिय किताब ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से सुनाऊंगा, जिसका एक वाक्य सुनिए। एक रोज हेडमास्टर कालीराम ने अपने घर में बुलाकर कहा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जाओ, टहनियां तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो यो खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। इसके आगे का हिस्सा मैं आपको अभी सुनाऊंगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन पहला खंड, पेज नंबर 14-15। ये नया संस्करण आया है राधा कृष्ण पेपर बैग से, जिसका 19वां संस्करण मैं अपने हाथ में रखा हूं, जो आपको सुनाऊंगा। दरअसल जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के द्वारा कराए जाए श्रम के काम को जायज ठहराए, और पूरे भाषण को अगर आप सुनेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि बच्चों को कर्मठ बनाना, श्रमशील बनाना, मेहनती बनाना, उन्हें छुई मुई न बनाना, ये जरूरी है। इसलिए बेसिक शिक्षा उन शिक्षकों को प्रोत्साहित करे, पुरस्कृत करे जो अपने स्कूल में बच्चों से श्रम करवाते हैं। आपको ये पूरा भाषण सुनना चाहिए। कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराए जा रहे हैं। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको, जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो आधार पर, हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए। आपने देखी होगी ना, एक घास होती है गांव में, ऐसे हाथ लगाओ तो एकदम मुरझा जाती है। ऐसा नहीं भाई, उसको ऐसा बनाओ प्रचंड तेज हो उसमें, कोई हाथ लगाने में भी डरे। अब ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस भाषण में तो कोई खामी नहीं है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। खामी नंबर 1, पहला सवाल तो यही बता दें, अजय सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को श्रमशील बनाने के लिए जो सरकारी स्कूल थे वह बंद क्यों कर रहे थे? आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 से 2023 तक एक आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा दिया कि लगभग 25-26 हजार स्कूल बंद हो चुके हैं, और पिछले साल 27 हजार स्कूलों के बंद किए जाने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया था। 50 से कम, 20 से कम, और उसके बाद बंद कर दो, क्लोजर मर्जर। आप स्कूलों को बंद कर देंगे मुख्यमंत्री जी, तो ये श्रमशील बच्चे पैदा कहां होंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये जो सरकारी स्कूलों में अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये श्रमशील जातियों के कमेरा लोगों के बच्चे हैं। इनके पुरखे मेहनती हैं, लेकिन पुरखे अगर शिक्षा नहीं पाए, इनके परिजन शिक्षा नहीं पाए, तो अधिकांश बच्चे इनमें वे हैं जो पहली पीढ़ी के हैं, जो सरकारी स्कूल जाते हैं। आप वापस उन्हें श्रम के नाम पर शिक्षा से वंचित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सोचिएगा, इस सवाल को बहुत गहरे होकर सोचिएगा। इनको हाथ में कलम और किताब देकर श्रमशील बनाइए। बाकी श्रम वो अपने परिवार से और अपनी पीढ़ियों से सीखे हुए रहते हैं। तीसरा, अगर इतना ही श्रम साध्य बनाना है बच्चों को, तो सरकारी स्कूलों को ही क्यों, प्राइवेट स्कूलों में भी आप क्या ऐसी शिक्षा देते हैं
क्या प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपने स्कूल में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, मैला उठाते हैं, कचरा साफ करते हैं, ईंट ढोते हैं और गंदगी साफ करते हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री से मेरा है, जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए। क्योंकि इसी देश में जब श्रम करने की बात आती है तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अंतर हो जाता है। हजारों रुपया फीस, हजारों रुपया का किताब कॉपी, हर दिन नए रंग का ड्रेस, अच्छी गाड़ी जो गांव में जाती है उस पर बैठकर जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग दुनिया, सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अलग दुनिया। वैसे ही आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला कर दिया। आपने अब तक अपने कार्यकाल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली और संविदा कर्मी शिक्षकों के या गेस्ट टीचरों के या शिक्षा मित्रों को आप जोड़ देते हो और उसके बाद कहते हो कि वहां पर श्रम सीखेगा बच्चा, जिस स्कूल में कुछ है ही नहीं। चलिए मूल सवाल पर आते हैं योगी जी। इन सवालों का जवाब अगर आपको बने तो दीजिएगा, लेकिन मूल सवाल मेरा यह है कि पिछले कुछ दिनों की देश के अलग अलग हिस्सों की मैं कुछ सैंपल आपको दिखाऊंगा जो मेरी कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं जूठन कहानी से मैच करेगी और ये कहानी आपको बताएगी कि ये जो श्रम करवाया जाता है वो सारे बच्चों से एक जैसा नहीं रहा है। सबसे पहले कुछ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से, और ये वीडियो 2022 में औराई खंड के लीलापुर प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से शौचालय साफ कराया गया। ये विद्यार्थी कौन थे? दूसरी वीडियो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय से एक दृश्य सामने आया जिन बच्चियों के हाथ में किताबें और सपने होने चाहिए थे उनसे झाड़ू पोछा कराया गया। तीसरी वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए। ललितपुर स्कूली बच्चे सफाई कर रहे हैं, अध्यापक के सामने सफाई कर रहे हैं। कन्या प्राथमिक विद्यालय तालबेहट के बिजरौठा गांव में स्थित है। तमाम कर्मचारी होने, सफाई कर्मी, रसोईया और तमाम कर्मचारी होने के बावजूद। एक और वीडियो खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर बल्लूवास की राजकीय स्कूल में। चपरासी तो है मगर झाड़ू नहीं लगाता, वो बच्चों से लगवाता है। वहां के गांव वालों ने आरोप लगाया कि बच्चे यहां झाड़ू ही नहीं लगाते बल्कि चाय बनाकर देते हैं और ये बच्चे अधिकांशतः पहली और दूसरी कक्षा के। अब एक सवाल यहां पर मेरा मुख्यमंत्री जी आपसे है कि शिक्षकों को कभी आपने देखा कि वो खुद भी ईंट उठाकर ले जा रहे हो और तब बच्चों से कह रहे हो कि सीखो? सफाई कर्मियों से कभी ये देखा कि वो सफाई कर रहे हैं उनके बगल में कोई सीख रहा हो? या हर जाति के बच्चे ऐसा करते हैं क्या? जिस स्कूल में सफाई कर्मी की वैकेंसी होनी चाहिए थी आपने वो भरी नहीं है और आप बच्चों को श्रमशील बनाने के नाम पर सफाई करवाने की बात करते हैं। वो अपने घर में सीख लेंगे सर, वो अपने घर में सारी कुछ सीख लेंगे और स्कूल में भी सीख सकते हैं, बुरा नहीं है। लेकिन सारी जाति के बच्चे, सारे बच्चे उन सफाई कर्मियों के साथ खड़े होकर हफ्ते में, महीने में एक आध दिन इस तरह का श्रमदान का एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चला ले, बुरा क्या है? लेकिन ये रोज रोज होगा तो क्या होगा? मैं एक बच्ची को वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो इसी देश के वीडियो है और ये वीडियो बिहार के गया जिले की है, वजीरगंज के तरवा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की। और चुपचाप इस वीडियो को सुनिएगा मुख्यमंत्री जी और जवाब मन करे तो दीजिएगा। डेली बर्तन साफ कराना, बाथरूम साफ कराना, नली साफ कराना, ये सब गलत है। नहीं, ये गलत बात है। उसके लिए लोग हैं वहाँ पे, खाना वो लोग बनाएगी। आपके नोएडा के एक स्कूल की खबर छपी, हेडिंग थी नोएडा के सरकारी स्कूल की शर्मनाक तस्वीर, बच्चों से लगवाई गई स्कूल में झाड़ू, श्रमदान या बचपन से खिलवाड़। एक और खबर आई अलीगढ़ में और अलीगढ़ की बच्ची को क्या हुआ है आप इस छोटी सी बच्ची को सुनिएगा और सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा कि इस बच्ची को आपका कौन सा नैतिक पैगाम होगा मुख्यमंत्री जी,
अलीगढ़ की इस छोटी सी बच्ची की पीड़ा सुनिए। टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने यूँ कहा मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने यूँ कहा नहीं, हमने यूँ कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया, तू मत भरियो, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था, यूँ कह रहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, है ना। तुम पापा कहने गए कि मैडम क्या था, तो यूँ कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है इतना दिमाग मारने के लिए। और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो। और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती हैं पैरों की। और भी खबरें और भी चीजें आपके सामने स्क्रीन पर, और ये सारी बातें एक साथ सवाल करती हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। स्कूल में जाति देखकर कई बार इसका दुरुपयोग किया जाता है। गरीब बच्चे होते हैं, किसान मजदूर के बच्चे होते हैं, और उनके साथ इस तरह का भेदभाव ये एक मौका देगा। और सरकार को तो फायदा है, न शिक्षक है, न कर्मचारी है, न रसोइया है, न सफाई कर्मी है। तो बच्चों को श्रमदान के नाम पर सब कुछ कराओ। वैसे ही इस समय दौर चल रहा है, घर से बाहर मत निकलो, पैसे बचाओ, एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, सब बंद कर दो, पैसे बचाओ। ये तो आपका ही बयान है। सब बचाओ किसके लिए? किसके लिए आप बचवाना चाहते हैं? और आपने कितनी चीजें छोड़ी और आपके लोगों ने कितना छोड़ा, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक प्रसंग जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन से जरा गौर से सुनिएगा। मेरे इन सवालों के साथ शायद ये आपको पूरा प्रसंग, पूरी बात समझ में आएगी। इस देश की बुनियाद को, इस देश के जाति व्यवस्था को, इस देश में गैर बराबरी को अगर आप कायदे से समझेंगे तो ये किताब आपको पूरी पढ़नी चाहिए। तुलसीराम की, प्रोफेसर तुलसीराम की मुर्दैया भी पढ़नी चाहिए। और सुनिए जरा, जैसे मुख्यमंत्री श्रमदान कर रहे हैं, उसकी आड़ में क्या होता चला आया था, हो रहा है, और इसकी आड़ में क्या क्या हो सकता है। पेज नंबर 14-15 जूठन। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे, बारामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरे कमर में दर्द होने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिके थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी, अबे ओ चूहड़े के। ये इसमें लिखा हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इस देश की सच्चाई ये है कि जाति के नाम पर गालियां दी जाती रही। ये देखिए पेज नंबर 15। अबे ओ चूहड़े के, माधर ... कहां घुस गया? अपनी मां की ... में। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माट साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़ या बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बारामदे में लापटका, चीख के बोला, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो गांठ में मिर्ची डाल के स्कूल के बाहर काट दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी ही कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए।
मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल क्या हुआ है। मेरी हिचकियां बंध गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थीं, चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियां थी पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा था, ले जा इसे यहां से, चुहड़ा होकर पढ़ने चला है, जा चला जा, नहीं तो हाथ गोड़ तोड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, ये चोड़ा का यहीं पड़ेगा, इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। पिताजी को विश्वास था गांव के त्यागी मास्टर कालीराम की इस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाजा खटखटाया यही उत्तर मिला, क्या करोगे स्कूल भेज के, या कौवा भी कभी हंस बन सके। तुम अनपढ़ गंवार लोग क्या जानो विद्या ऐसे हासिल ना होती। अरे चुड़ के जाकत को झाड़ू लगाने को कह दिया तो कौन सा जुर्म हो गया, या फिर झाड़ू ही तो लगवाई है। द्रोणाचार्य की तरियों गुरु दक्षिणा में अंगूठा तो नहीं मांगा। आदि आदि। पेज नंबर 14, 15, 16, 17 जोठन। मुख्यमंत्री जी, शायद आप लोग ये पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। आपकी हुकूमत, आपकी सत्ता शायद उन लोगों के दर्द, दुख, पीड़ा नहीं समझ पाती जो छोटी छोटी बातों को भी कितना झेलते हैं। आपके लिए छोटा नैतिक उपदेश था कि श्रमजीवी बनाओ, श्रमशील बनाओ, लेकिन इसका दूसरा पहलू कभी नहीं आप समझ पाएंगे। क्या आप आरक्षण को सही मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को सम्मान करते हैं, सामाजिक न्याय में यकीन रखते हैं? नहीं ना, फिर आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन नहीं समझ आएगी। मैं आप तमाम दर्शकों के लिए ये इमोशनल बात लेकर आया था और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बहाने शिक्षा कलम किताब के एक बृहत्तर प्रश्न से जुड़ेंगे और सोचेंगे कि हर हाथ में तलवार देने वाले, हर हाथ से कलम किताब छीनने वाले अचानक से जब आपके बच्चों के इतने हिमायती बन जाए तो डरिएगा, ठहर कर सोचिएगा, कोई और बड़ा खतरा आपके आने वाला है। कहीं फिर फीस महंगी, कहीं फिर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज पाने में असमर्थता और सरकारी स्कूलों की बर्बादी का कोई नया अध्याय तो नहीं लिखा जाएगा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाइए ताकि ऐसी ही कुछ और रोचक बातें आपसे साझा कर सकूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।